हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लर्निंग क्लासेस। आप सभी का लर्निंग क्लासेस में स्वागत है। आज की क्लास अगेन बीपीएससी स्टेट में पूछे गए सवालात के बारे में है। हम लोग 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। प्लीज नोटबुक लेकर के बैठें क्योंकि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको नोट डाउन करना है। आज की जो क्लास होने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इक़्तिबास से रिलेटेड और कुछ सवालात से रिलेटेड भी है। क्योंकि आज जो इक़्तिबास हम डिस्कस करेंगे, जिस इक़्तिबास में डायरेक्टली जो सवाल आते हैं 5 क्वेश्चंस, वो डायरेक्टली आपको इक़्तिबास में नहीं मिलेंगे। आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा तभी जाकर के आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे सोचना है, कैसे जो है ना सवाल या क्वेश्चन का जो जवाब है वो कैसे ढूंढना है। तो बिना किसी देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये आप लोगों के लिए है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से अगली वीडियो या अगली क्लास की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचती है। दोस्तों, चलते हैं पहले इक़्तिबास की तरफ। पहला इक़्तिबास ये है, खाने खाना जो 2 करम के बाब में बेइख्तियार था, हिम्मत और हौसले के जोश फव्वारे की तरह उछले पड़े थे और अता और इनाम के लिए बहाना ढूंढते थे। उसकी आमिराना तबीयत बल्कि शाहाना मिजाज की तारीफों में शोरा और मुसन्निफों के लब खुश हैं। उलमा, सुलहा, फुकरा, मशाइख वगैरह सबको जाहिर और खुफिया हजारों रुपये और अशरफियां दौलत और माल देता था। ये जो आलिम है, ये आलिम की जमा है उलमा, सुलहा जो है साले की जमा सुलहा, और ये जो फकीर फुकरा है ये फकीर की जमा है। मशाइख, ये इसकी जमा शेख से मशाइख आता है वगैरह। ये सिर्फ जमा भी इस्तेमाल होता है और शेख से जमा बना हुआ वगैरह सबको जाहिर और खुफिया हजारों रुपये और अशरफियां दौलत और माल देता है। और शोरा, ये जो शोरा है ये शायर की जमा है। शायर की जमा शोरा, और अहले कमाल का तो माए बाप था। जो आता उनकी सरकार में आकर इस तरह उतरता जैसे अपने घर में आ गया, और इतना कुछ पाता कि बादशाह के दरबार में जाने की जरूरत ना पड़ती थी। तो ये था इक़्तिबास। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो दो करम जो इस्तेमाल हुआ है इक़्तिबास में, उसके क्या माने हैं? माल दौलत, शराफत, सखाफत। यहाँ पे जो 2 करम का जो माना है वह इक़्तिबास में दोस्तों नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा जो इक़्तिबास में यूज हुआ है वो खाने खाना के बारे में यूज हुआ है। और ये खाने खाना सबको जो है ना, ये मालो दौलत और अमीर बहुत ज्यादा था, इसके पास मालो दौलत बहुत ज्यादा था। कोई भी आता, उलमा आता, सुलहा आता, फकीर आता, मशाइख आता, उसको भर भर के जो है ना दौलत और माल देता, अशरफियां देता, और इससे इतना देता कि फिर उनको जो है ना बादशाह के दरबार में जाने की जरूरत नहीं होती। तो 2 करम के बाब में बेइख्तियार था का मतलब यह है कि माल और दौलत देने में बहुत बेइख्तियार था। तो अब चलते हैं क्वेश्चन में कि माल और दौलत देने में 2 करम था, तो माल और दौलत 2 करम का मीनिंग नहीं होगा, तो ये इज द रॉन्ग ऑप्शन। शराफत, जो माल और दौलत देता है वो, इसका मतलब ये नहीं कि वो शरीफ भी होगा, ऐसा नहीं होता है, तो बी इज द रॉन्ग ऑप्शन। सखावत, माल और दौलत देना, सखावत सखी होना, सखी से सखावत जो है ना, कोई भी आए उसको माल और दौलत दे, फकीर को दे, उलमा को दे, शोरा को दे, इतना देता था खाना की जो है ना बादशाह के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो जो दो करम जो है वो सखावत के मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है, इस वजह से बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। फुकरा का वाहिद क्या है? अभी हमने पढ़ा फकीरों, ये जो खालिस उर्दू में अगर पूछा जाए, सवाल में अगर आए कि खालिस उर्दू में फकीर की जमा, तो फिर फकीरों जो है ना ये सही होगा। लेकिन फुकरा का वाहिद जो असल बात है ये अरबी का लफ्ज है, तो इस वजह से फकीर का जो जमा होगा वो फुकरा होगा। तो फकीर का जो वाहिद है वो बी है, बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। रफीक के माने तो दोस्त होते हैं, फकीर जो कुछ मांग करके खाते हैं, जिंदगी गुजारते हैं, उसको फकीर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अहले कमाल से क्या मुराद है? हुनरमंद, कमाल दर्जे के शरीफ तो नहीं है, बाकमाल ताजिर, बिजनेसमैन, ताजिर को बिजनेसमैन कहते हैं, शरीफ भी नहीं है, सी भी नहीं है, बी भी नहीं है, तो हुनरमंद। अहले कमाल का मतलब है हुनरमंद, इस वजह से ए इज दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। खुश का मुतजाद क्या है? समुंदर तो पानी से भरा होता है,
तो इस वजह से समुद्र तो नहीं होगा। खुश का भीगना, खुश का माना मजदर तो नहीं हो सकता, इस वजह से बी इज दी रॉन्ग ऑप्शन। खुश का माना तर, खुश का जो मुतजाद है वो तर है, सूखा भीगा, तर के माना भीगा, तो इस वजह से सी इज दी करेक्ट ऑप्शन। खान खाना कौन थे? शाहजहां का बेटा, अकबर के 9 रत्नों में से एक, अकबर के अतालिक बैरम खां के बेटे। तो खान खाना जो थे वो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, अकबर के अतालिक बैरम खां के बेटे थे। अकबर शाहजहां का बेटा, ये गलत है। तो ए बी और सी एक से ज्यादा सही है। जब एक से ज्यादा सही है तो हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दूसरा इक्तबास आज का, मगर वो जूता भी कुछ ऐसा झुंझलाया हुआ था कि किसी तरह जान ना छोड़ी और कहा कोई वजह नहीं पाता, जूता होने से क्या कोई जलील हो जाता है? अगर मैं आपके बादशाह या किसी मामूली हाकिम का जूता होता तो आप जमीन पर सर रखकर मुझे चूमते। अगर मैं आपके मुर्शिद या वली का जूता होता तो आप मुझे बावजूद शिकस्तगी के आंखों से लगाते। अगर मैं आपके उस्ताद या किसी बुजुर्ग का जूता होता तो आप अपनी सादतमंदी तस्वुर करके मुझे सीधा करते। अब आप ही फरमाइए कि जूता होने से मेरी क्या आबरू घट गई? हाँ, अलबत्ता इस बात को मान लूंगा कि आप जैसे हक ना आशना की पापोश बनने से मेरी आबरू जाती रही और मुझ में जिल्लत और हिकारत जो कुछ है आपसे मिलने, आपके पास आने और आपकी सोहबत में रहने की वजह से। तो दोस्तों, आशना की पापोश बनने से, आप जैसे हक ना आशना की पापोश बनने से, जूता बनना और पापोश बनना यहाँ पे दोनों एक ही इस्तेमाल हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या क्वेश्चन है। मुर्शिद के क्या माने हैं? अमीर आदमी, अमीर आदमी नहीं है। ज़हीन फनकार, ये भी नहीं है। पीर, पीर के माने मुर्शिद है, तो इस वजह से सी इज दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, वलीउल्लाह किसे कहते हैं? वलीउल्लाह से क्या मुराद है? हाफिज कुरान, आलिम व अदीब। हाफिज कुरान को वली नहीं कहते, आलिम व अदीब को भी वली नहीं कहते। वलीउल्लाह जो होता है खुदा रसीदा आबिद व जाहिद होता है, इस वजह से सी इज दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, आबरू घटना से क्या मुराद है? दौलत घटना। आबरू के माने इज्जत होता है। आबरू बाख्ता, ये भी नहीं है। आबरू घटना होना थे तो ए गलत है, बी गलत है। इज्जत में कमी आना, तो सी इज दी करेक्ट ऑप्शन। इज्जत घटना व इज्जत में कमी आना, तो सी इज दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, जिल्लत का मुतजाद क्या है? हकारत, हकारत के माने ही जिल्लत होता है, ऑलमोस्ट मुतरादिफ है। इज्जत, शराफत, शराफत जो है ना जिल्लत का मुतजाद नहीं है, बल्कि इज्जत जो है जिल्लत का मुतजाद है, तो सी भी गलत होगा, बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पापोश किसे कहते हैं या पापोश से क्या मुराद है? कालीन, दरी, जूता। तो दोस्तों जो इक्तबास में यूज हुआ है वो जूता के जगह पे यूज हुआ है। जैसे मगर वो जूता भी कुछ ऐसा जुमला हो कि किसी जान छोड़ो और कहा कोई वजह नहीं पाता, जूता होने से क्या कोई जलील होता है? अगर मैं आपके बादशाह किसी मामूली हाकिम का जूता होता, तो उसी तरह यहाँ पे जैसे हक ना आशना की पापोश बनने से, आप जैसे हक ना आशना की पापोश बनने से, पापोश बनना तो जूता होना, जूता होना के मीनिंग में है, इस वजह से पापोश किसे कहते हैं? पापोश से क्या मुराद है? तो यहाँ इक्तबास में जूता मुराद है, इस वजह से बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, तीसरा इक्तबास दोस्तों, शाह साहब की जबान से ये आरिफाना कलिमात सुनकर मेरे दिल को भी तसल्ली हुई कि गनीमत है उन आदमियों में भी इंसाफ वाले मौजूद हैं। बल्कि मैं दिल में शर्माया कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शाह साहब मुसल्ले पर बैठे वजीफा पढ़ा करते हैं और मैं उनके पैरों का खून पिया करता। ये तो मेरी निस्बत ऐसी अच्छी और नेक राय दें और मैं उनको तकलीफ दूं। अगरचे दिल ने ये समझाया कि तू काटता थोड़ी है, कदम चूमता है और उन बुजुर्गों के कदम चूमने ही के काबिल होते हैं, लेकिन असल ये है कि इससे मेरी नदामत दूर नहीं हुई और अब तक मेरे दिल में इसका अफसोस बाकी है। अगर सब इंसान ऐसा तरीका इख्तियार कर ले जैसा कि सूफी साहब ने किया, तो यकीन है कि हमारी कौम इंसान को सताने से खुद ब खुद बाज आ जाएगी। वरना याद रहे कि मेरा नाम मच्छर है, लुत्फ से जीने न दूंगा। अब देखते हैं दोस्तों सवाल, आरिफाना कलिमात से क्या मुराद है? खुदा रसीदा बुजुर्गों की बात है, मारिफत की बात है, अल्लाह वालों की बात है।
तो यहाँ पे आरिफाना कलिमात जो इस्तेमाल हुआ है, शाह साहब की ज़बान से ये आरिफाना कलिमात सुनकर मेरे दिल को भी तसल्ली हुई कि गनीमत इन आदमियों में भी इंसाफ वाले मौजूद हैं। बल्कि दिल में शर्माए कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शाह साहब मुसल्ले पर बैठे वजीफा पढ़ा करते हैं। तो दोस्तों वजीफा पढ़ा करते हैं, इंसाफ कि ये सारी चीजें जो बातें होती हैं ये खुदा रसीदा या अल्लाह की बातें होती हैं, तो वही आरिफाना कलिमात इसी से मुराद है। तो खुदा रसीदा बुजुर्ग की बातें ये भी सही है, मारिफत की बातें ये भी सही है, अल्लाह वालों के अफकार ये भी सही है। तो दोस्तों जब ए बी सी एक से ज्यादा सही हो जाए तो डी इज दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, मुसल्ले के क्या माने हैं? कुर्सी, कालीन, जानमाज। तो दोस्तों मुसल्ले के जो माने हैं वो सी जानमाज है, जानमाज इज दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, बाज ना आना से क्या मुराद है? दस्तबरदार होना, किनारा कश होना, आइंदा करने से तौबा करना। आइंदा किसी काम को करने से तौबा करना बाज आना होता है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। किनारा कश होना, किसी चीज से बाज आ जाना, किनारा कश होना ये भी है। दस्तबरदार होना, किसी चीज से दस्तबरदार होना, बाज आ जाना, ये भी लगभग करीब है, मीनिंग करीब है, तो ये भी सही होगा। जब एक से ज्यादा सही हो जाए तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंसान का मुतजाद क्या है? शैतान, हैवान, नाफरमान। इंसान का जो मुतजाद होता है वह इंसान नाफरमान भी होता है, तो इस वजह से सी इज द रॉन्ग ऑप्शन। इंसानों में कई इंसान ऐसे होते हैं जो शैतान भी होता है, तो वो इंसान भी है, तो इस वजह से ये भी गलत होगा। हैवान, जो इंसान होता है उसका जो उल्टा होता है वह हैवान होता है, इस वजह से बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कदम की जमा क्या है? कुदूम, अक़दाम, अक़दामों। तो दोस्तों कदम की जमा है वो अक़दाम है, इस वजह से बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों चौथा इक़्तिबास आज का, काजी अब्दुल गफ्फार की शख्सियत पर मतानत का एक दबीज पर्दा पड़ा था। दबीज मतलब भारी या मोटा, वह लेकिन इतना दबीज भी नहीं कि उनकी जबल्ली से फितरत। खुशतबी इस मतानत के अंदर से झलक ना उठे। मतानत है लेकिन बोझल नहीं, खुशतबी है लेकिन खुलकर नहीं। ऐसा मालूम होता है कि किसी चीज ने, किसी खास वाक़े ने या किसी खास माहौल ने उनके जहन के, उनके फिक्र के, उनकी फितरी सलाहियत के दो टुकड़े कर दिए। वो इस पर भी मजबूर है, इस पर दोनों रंग एक ही शख्सियत में झलकते नजर आते हैं। फैरस की रंगीनी भी है, आलिमाना जुहद भी है, शगुफ्ता इंशा पर्दाजी भी है और फिक्री ठहराव भी। लिबास में इमारत की झलक है और गुफ्तगू में हिल्म की चाशनी। तेवर जागीरदाराना है और ज़हन बाग़ियाना। काजी साहब एक ऐसे नौजवान जिसे अरसे से किसी ने गुदगुदाया ना हो। दोस्तों अब क्वेश्चन पे चलते हैं, दबीज की क्या माना है? बारीक बिल्कुल नहीं, ये बारीक जो है ना मुतज़ाद है। रंगीन ये भी नहीं, मोटा सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दबीज के जो माने हैं वो मोटा है। अगला क्वेश्चन, इमारत का क्या माना है? दौलतमंदी, सरवत, अमीरी। इमारत का माना दौलतमंदी भी है, सरवत मालो दौलत भी है और अमीरी भी है। तो दोस्तों इमारत के जो माने हैं ए बी सी एक से जब ज्यादा सही हो जाए तो डी इज दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, जबल्ली किसे कहते हैं? शराफत, इबादत, फितरी। जबल्ली जो कहते हैं वो फितरत को फितरी को कहते हैं, फितरत को कहते हैं, तो इस वजह से सी इज दी करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंशा पर्दास, नस्सार जो ना, या अदीब, नस्र निगार, ये निसार भी हो सकता है। अदीब, नस्र निगार। तो दोस्तों इंशा पर्दास से अदीब भी है, नस्र निगार भी है और नस्सार का मतलब नस्र निगार जो होता है उसको भी बोलते हैं। तो ए बी सी एक से ज्यादा जब सही हो जाए तो डी इज दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हिल्म के क्या माने हैं? बुर्दबारी, नरम दिली, तहम्मुल। तहम्मुल का मतलब होता है जो आराम से काम करे, नरम दिली के साथ, खुशतबी के साथ, जो तबत जो होता है जिनके अंदर होता है उसे तहम्मुल बोलते हैं। तो ये तहम्मुल भी हिल्म के माने हैं, नरम दिली भी होता है, बुर्दबारी भी होता है। तो इस वजह से जब एक से ज्यादा सही हो तो डी इज दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दर्ज झेल में से इस्लाह की जमा कौन सी है? इस्लाहात नहीं, इस्लाहात इस्लाहूत है पहला, इस्लाहात ये इस्लाहातों, सी इज द करेक्ट रॉन्ग ऑप्शन। जो इस्लाह की जो जमा है वो इस्लाहात है, इस वजह से बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चांद सा चेहरा, सा जो है हरफ तशबीह है, हरफ तशबीह है, तो इस्तियारा में हरफ तशबीह का यूज नहीं होता है, इस्तियारा में हरफ तशबीह का यूज नहीं होता है।
इस वजह से ए इज दी रॉन्ग ऑप्शन। रोजमर्रा में भी हर्फ तशबीह नहीं आता है। रोजमर्रा तो कहते हैं जो आम बोलचाल में हम कहते हैं, जैसे 2 मिनट में आया, 2 मिनट में आया, तो यहां जो 2 मिनट है ये रोजमर्रा है। तशबीह ये तो बी इज द रॉन्ग ऑप्शन। सी जो हमारा होगा वो सही होगा, क्योंकि ये तशबीह है। चांद सा चेहरा, चांद की तरह चेहरा, तो तशबीह दे दिया, चांद को, चेहरा को चांद से तशबीह दे दिया, इस वजह से यहाँ पे तशबीह की मिसाल है। सी इज दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इल्म और दानिश। इल्म और दानिश क्या है? जमुल जमा। इल्म ना इल्म जमा है ना दानिश जमा है, तो जमुल जमा होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, इस वजह से ए इज द रॉन्ग ऑप्शन। मुतज़ाद अल्फाज, इल्म के माने में भी नॉलेज होता है, दानिश के माने में भी नॉलेज होता है, तो दोनों के माने नॉलेज होता है, तो यहाँ पे मुतज़ाद होने का कोई मतलब ही नहीं है, तो मुतरारिफ अल्फाज है, दोनों के माने नॉलेज है, इस वजह से बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आग बगोला होना से क्या मुराद है? अपना मतलब निकालना, तबाह बर्बाद कर देना, आग से खेलना। तो अपना मतलब निकालना आग बगोला होने से आने का मुराद नहीं है। तबाह बर्बाद करना आग बगोला होने का मतलब नहीं है, तो बी इज द रॉन्ग ऑप्शन। आग से खेलना ये भी नहीं है, तो आग बगोला होने का मतलब ये है कि हद से ज्यादा गुस्सा करना, ज्यादा गुस्सा होना, आग बगोला होना, इससे मुराद है। तो ए बी सी जब गलत हो जाए तो डी भी गलत होगा, इस वजह से हमारा ई ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। जिनकी मदद से जुमले बनते हैं और बामाना हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हुरूफ जार, हुरूफ अत्फ, हुरूफ निदा। हालांकि जो है ना हुरूफ जार, हुरूफ अत्फ, हुरूफ निदा सारे ही से जो है ना जुमले बनते हैं और बामाना होते हैं, लेकिन बीपीएससी के हिसाब से ए इज दी करेक्ट ऑप्शन। मेरे हिसाब से तो ए बी सी सारे ही करेक्ट है, और जब सारे ही करेक्ट होगा तो मेरे हिसाब से जो है ना डी इज दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जज्र की जिद क्या है? जज्र की जिद क्या है? बद माने खराब जो होता है, बदकारी से बद होता है, तो बद जो होता है खराब की मीनिंग में। कद माने कद होता है, अपना कद। मद जो होता है वह खिंचाव को कहते हैं, खिंचाव। और जज्र की जो मीनिंग होती है वो तंग। तो तंग और खिंचाव आपस में मुतज़ाद है, खराब नहीं है, कद भी नहीं है, तो ए इज द रॉन्ग ऑप्शन, बी इज द रॉन्ग ऑप्शन। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जेल में से लाहिका की मिसाल। लाहिका जो होता है वो सफिक्स, इंग्लिश में बोलते हैं उसको लाहिका बोलते हैं। लाहिका जो ऐसे हुरूफ जो लास्ट में आए, अल्फाज के लास्ट में आए। यक मुश्त ये पहले आया है, नीम हकीम यहां भी पहले आया है, निकाब पोश निकाब के बाद ये आया है, तो ये जो है साबका की मिसाल है, ये भी साबका की मिसाल है। सी जो है ये लाहिका है, तो यहाँ पे लाहिका की मिसाल की निशानदेही करने बोला है, तो इस वजह से सी हमारा सही ऑप्शन होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जेल में साबिका की मिसाल क्या है? साबिका को प्रीफिक्स कहते हैं। साबिका पहले जो आए, बेनियाज यहाँ भी बे पहले आया है, अहले कलम कलम से पहले अहल, ये भी साबिका है। पुरलुत्फ ये भी पुरलुत्फ, तो ये भी साबिका है, बी भी साबिका है और सी भी साबिका है। तो जब हमारा ए बी सी सारा ही जब सही हो जाए, तो एक से ज्यादा जब सही होता है, डी इज दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उर्दू में ठहराव को क्या कहते हैं? सख्ता, वक्फा, खात्मा। इस सब के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सख्ता कहते हैं ये कॉमा को, जुमले में मुख्तसर वक्फे, तो ये भी वक्फा के लिए, सख्ता भी वक्फा के लिए इस्तेमाल होता है। वक्फा जो कॉलन को बोलते हैं, सेमी कॉलन। सख्ते में किसी का तवील वक्फे, तो इसमें भी वक्फा भी इस्तेमाल होता है तवील वक्फे के लिए। दूसरा जो मिसाल हमारे सवाल में ये है खात्मा। खात्मा जो है जुमले के खात्मे पर, जुमला जो फुल स्टॉप जो होता है उसमें। वक्फा के लिए जो इस्तेमाल होता है, सख्ता भी इस्तेमाल होता है, वक्फा भी इस्तेमाल होता है। तो इस वजह से हमारा जो ऑप्शन है सख्ता भी सही है और वक्फा भी सही है। जब ए बी
लेकिन खात्मा नहीं होगा। जब एक से ज्यादा सही हो जाए तो हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हस्बी वाला में से एक से ज्यादा इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों वीडियो को पॉज करके ये पेज जरूर आप लोग जो है ना सही से पढ़िए और सारे निशान को जो है ना सारे निशान डिफिनेशन के साथ आप लोग नोट डाउन कीजिए और उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, ज़हन नशीन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल 1 या 2 सवाल जरूर बनते हैं हर बार, हर क्लास के लिए, चाहे आप 6 to 8 के लिए एग्जाम दे रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, या 9 to 10 के लिए दे रहे हैं, या 11 12 के लिए दे रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, 10 जेल में से हरूफ शम्सी की मिसाल कौन सी है? मुजफ्फरुद्दीन, साहिब जिक्र, हारून रशीद। हरूफ शम्सी कहते हैं अलिफ लाम ना पढ़ा जाए उसको हरूफ शम्सी कहते हैं। हरूफ कमरी अलिफ लाम पढ़ा जाए, जिस लफ्ज के पहले जो है ना अलिफ लाम पढ़ा जाए, जिस हर्फ से पहले अलिफ लाम पढ़ा जाए उसे हरूफ कमरी कहते हैं। जिस हर्फ से पहले अलिफ लाम ना पढ़ा जाए उसको हरूफ शम्सी कहते हैं। जैसे ये दाल है, उससे पहले जो अलिफ लाम है, मुजफ्फरुद्दीन अगर आप बोल रहे हैं तो अलिफ लाम नहीं पढ़ा जा रहा है, तो अगर आप अलिफ लाम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये हरूफ शम्सी है। साहिब जिक्र, ये जाल है, जाल से पहले अलिफ लाम है। साहिब जिक्र अगर आप कह रहे हैं तो इसका मतलब अलिफ लाम नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो ये भी हरूफ शम्सी की मिसाल है। हारून रशीद, रा है, रा से पहले अलिफ लाम है। हारून रशीद कहते हुए आप अलिफ लाम नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो ये भी हरूफ शम्सी की मिसाल है। तो मुजफ्फरुद्दीन भी हरूफ शम्सी की मिसाल है, साहिब जिक्र भी हरूफ शम्सी की मिसाल है, और हारून रशीद भी हरूफ शम्सी की मिसाल है। जब एक से ज्यादा जब सही हो जाए तो हमारा जो ऑप्शन है आप जानते हैं, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आगे अगली जो क्लास होगी वो उर्दू नज्म गजल से रिलेटेड है। उसके बाद फिर नज्म की क्लास है, नज्म, कसीदा, मसनवी, फिर आएगा दास्तान। उर्दू जो ना नस्र के बारे में भी जो ना हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें दास्तान है। उसके बाद नावल, उसके बाद अफसाना, इंशाइया, सवाने, आका, मजमून, ये सारा हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों को जैसे पता है कि हम लोग जीके की भी क्लास कर रहे हैं, करंट अफेयर्स की भी क्लास कर रहे हैं। तो 1 by 1 हम लोग जो है एक क्लास हफ्ते में कम से कम हर चीज़ पे 2-2 क्लास जरूर होगी। हम लोग प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं। प्लीज़ वीडियोस को पूरा देखिए और ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए और सबसे ज्यादा कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।